नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। चाइना के द्वारा बनाया गया JF-17 एयरक्राफ्ट एक बार फिर से सुर्खियों में आया है एंड एज एक्सपेक्टेड इसके इस बार भी सुर्खियों में आने का कारण खराब ही है। आप यहां पे देख सकते हैं, ताइवान न्यूज की यह खबर है, शॉडी JF-17 फाइटर्स थ्रो डाउट ऑन क्वालिटी ऑफ द चाइनीज मेड जेट्स। ये वाली खबर सामने आई थी 12 जनवरी 2022 की बात है। इनफैक्ट आज से लगभग 4-4.5 महीने पहले हमने इसी चैनल के माध्यम से एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि किस तरीके से चाइना के द्वारा बनाया गया JF-17 पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ी लायबिलिटी बन चुका है। इसको कवर किया गया था डेली सन के द्वारा। आप देख सकते हैं, पाकिस्तान वर्कहॉर्स लिम्प्स ऑन फॉल्टी इंजन। जो अपेक्षाएं यहां पर पाकिस्तान ने करी थी फ्रॉम द चाइनीज जेट, वो अपेक्षाएं पाकिस्तान की बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई थी और आज भी लगभग वही चीज सामने आई है। बताया जा रहा है कि JF-17 की जो टेक्नोलॉजी है और उसके अंदर लगाए गए जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो असल में काफ़ी ख़राब हैं और उनकी मेंटेनेंस भी चाइना आज नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। राइट, तो सबसे पहले JF-17 को समझ लेते हैं। JF-17 जो है ये एक लाइट वेट सिंगल इंजन 4th जनरेशन का मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसको कि दोनों ने मिलकर बनाया है, यानी कि चाइना और पाकिस्तान के जो एरोनॉटिकल कंपनीज हैं उनके द्वारा मिलकर के बनाया गया है। इसको बनाने का जो मेन पर्पस था वो था दे वांटेड टू रिप्लेस द मिराज 3 एंड द मिराज 5 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स में चल रहा था। और इसके कई सारे फायदे हैं पाकिस्तान को। इसका ऐसा सोचा गया था कि इट कैन बी यूज फॉर मल्टीपल रोल्स इंक्लूडिंग द इंटरसेप्शन, द ग्राउंड अटैक, एंटी शिप एंड द एरियल रिकॉग्निसेंस एज वेल। ये इसका चित्र है, आप यहां पे देख सकते हैं। नाउ 1999 में जब बीजिंग और इस्लामाबाद ने मिलकर के इसकी जॉइंट प्रोडक्शन को लेकर एक समझौता साइन किया था, तब कहा जा रहा था कि इसका ये वाला जो जेट है ये रशिया के सुखोई 30 MKI से कंपेरेबल होगा और MiG-29 से कंपेरेबल होगा और मिराज 2000 से भी कंपेरेबल होगा। ये तीनों के तीनों वो विमान हैं जो कि इंडिया के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे थे और इसीलिए पाकिस्तान की जो उम्मीद थी वो इसके ऊपर काफ़ी बड़े रूप से टिकी हुई थी। लेकिन पाकिस्तान की उम्मीदें काफ़ी बुरी तरीके से विफल हुई, बिकॉज पाकिस्तान ने उम्मीद करी थी कि ये एक लो कॉस्ट लाइट वेट ऑल वेदर मल्टी रोल एयरक्राफ्ट होगा, लेकिन रियलिटी जो है वो असल में काफ़ी खराब है। कई सारे मुद्दे सामने आए हैं। ऐसा कहा गया था कि इसमें जो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग है वो करवाई जाएगी, लेकिन अभी तक JF-17 के जितने भी अपग्रेड्स सामने आए हैं उसमें केवल हाइयर रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन देखने को मिला है और साथ ही में अभी तक किसी प्रकार की एयर टू एयर रिफ्यूलिंग आपको देखने को नहीं मिली है। इतना ही नहीं, यहां पर जो JF-17 के स्क्वाड्रन्स हैं उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उनमें जो आपकी इंजन और स्पेयर्स की सप्लाई है, स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई है, वो काफ़ी खराब हो रही है। साथ ही में इनमें जो सर्विसिबिलिटी की दिक्कतें भी आ रही हैं। देयर इज अ वेरी वेरी हाई रेट ऑफ अनसर्विसिबिलिटी। हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि टुडे मोर देन 50% ऑफ द एग्जिस्टिंग JF-17 फ्लीट इज ग्राउंडेड। इनफैक्ट पाकिस्तान इस चीज को लेकर इतना शर्मिंदा है कि वो अपने मेजर एयर शोज के अंदर भी इस एयरक्राफ्ट को नहीं शोकेस करता है। आप यहां पे देख सकते हैं, एक और बड़ा मुद्दा JF-17 का ये भी है कि जब ये उड़ता है तो असल में काला धुआं भी छोड़ता है। JF-17 के अंदर लगा हुआ जो इंजन है RD-93 एरो इंजन, इसके अंदर प्रोपेंसिटी है टू एमिट द ब्लैक स्मोक। इट कैन मेक इट एन इजी टारगेट ऑफ द एनिमी ड्यूरिंग द क्लोज एरियल कॉम्बैट। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं पाकिस्तानी एयरफोर्स को इंडियन एयरफोर्स के सामने बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना देती हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है। इनफैक्ट इसका एक नया वर्जन सामने आया है जिसके चलते ये फिर से सुर्खियों में आया है। नया वर्जन कौन सा है? चाइना ने पाकिस्तान को ऑफर किया है JF-17 का थंडर, जिसको कि ब्लॉक 3 भी कहा जाता है। इट हैज सरफेस इन द रीसेंट डेज। नाउ द प्रॉब्लम इज कि इसको लेकर भी कई सारी सस्पेशन सामने आई है। जब से पाकिस्तान ने JF-17 को इंडक्ट किया है 2009 में, तब से इसको लेकर इतने सारे क्रैशेस हो चुके हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के कि पाकिस्तान के एयरफोर्स के जो पर्सोनल है वो काफी डरे हुए हैं। 2012 की यह खबर है, पाकिस्तान के न्यूज़पेपर डॉन ने रिपोर्ट किया था कि कुल मिला के 12 क्रैशेस हुए थे ओवर 18 मंथ्स, जिसमें अधिकतर जो क्रैशेस थे वो असल में JF-17 की वजह से ही देखने को मिले थे। आप यहां पे देख सकते हैं, दिसंबर 11, 2012 की ये न्यूज़ है। क्रैशेस रेज कंसर्न अबाउट द पाकिस्तानी एयरफोर्स। ओवर अ डजन पाकिस्तानी एयरफोर्स प्लेन्स हैव क्रैश्ड इन द रफली पास्ट 18 मंथ्स। इनफैक्ट अगर आप देखें, इसी पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट JF-17 का एक बहुत ही खराब क्रैश 2021 में अगस्त के महीने में भी आपको देखने को मिला था। पाकिस्तानी एयरफोर्स JF-17 जेट क्रैशेस, हालांकि पायलट उसमें से सेफली इजेक्ट कर चुका था। इंटरेस्टिंग बात क्या थी
कि वो एक नया एयरक्राफ्ट इस्तेमाल कर रहे थे और उस एयरक्राफ्ट में मात्र 96 आवर्स ऑफ फ्लाइट टाइम हुआ था और इमीडिएटली उसके बाद वो वाला एयरक्राफ्ट यहां पर क्रैश कर गया। तो ये काफी खराब परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है JF-17 की। इतना ही नहीं, इसमें स्पेयर पार्ट्स की काफी दिक्कतें सामने आई हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने लगभग 100 से भी ज्यादा JF-17 को आज दिन तक खरीद लिया है, जिसमें कुछ ब्लॉक 1 है, कुछ ब्लॉक 2 है, लेकिन उन 100 में से अप्रोक्सीमेटली 40 एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जिनको कि वो आज इस्तेमाल ही नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि कई सारों के स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल नहीं है और इनफैक्ट कई सारे जो आपके JF-17 के एयरक्राफ्ट्स हैं उनके अंदर इंजन्स में भी दिक्कतें आ रही हैं। कुछ कुछ में आपको क्रैक्स देखने को मिलते हैं, कुछ कुछ में आपको फ्लेम स्टेबलाइज में दिक्कत देखने को मिलती है। और जो इंजन है ये भी असल में रशिया के द्वारा बनाया गया RD-93 इंजन था, लेकिन आज इंजन को लेकर भी दिक्कतें सामने आई हैं। क्यों? बिकॉज यूएस के द्वारा कुछ इस प्रकार के सैंक्शंस लगाए गए हैं कि रशियन की जो सप्लायर एजेंसी है वो वाले अपने इंजन्स को आज चाइना तक नहीं भेज पा रही है, जिसकी वजह से चाइना आगे उनको पाकिस्तान तक नहीं भेज पा रही है। सो कई सारी बथेरी दिक्कतें सामने आई हैं विद रिस्पेक्ट टू द JF-17 टिल नाउ। और जो लेटेस्ट JF-17 का ब्लॉक 3 सामने आया है, जो इमेजेस सामने आई हैं वो ये बताती हैं कि किसी प्रकार के कोई बड़े बदलाव यहां पे नहीं किए गए हैं। शो नो विजिबल चेंजेस टू द एक्सटीरियर ऑफ द इंजन, सजेस्टिंग कि इसमें जो है प्रोबेबली पुराने वाले इंजन्स को ही लगाया गया है। एग्जैक्टली क्या है देखना बाकी है, बट इट ऑलमोस्ट इज क्लियर कि यहां पर कोई बड़ा बदलाव नहीं आया और आगे जाकर भी ये पाकिस्तान के लिए एक लायबिलिटी ही साबित होने वाला है। दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमारी स्पेशल क्लासेस सीरीज चल रही है, इसको जाके आप लोग एनरोल कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए खास ऑफर्स लेकर आया है जो कि 19 जन तक वैलिड है, जिसमें आपको 18 मंथ्स का कॉम्बो मिलेगा 64,000 रुपीज में अगर आप लोग अन्य UPSC कोड का इस्तेमाल करते हैं तो। इसके साथ ही में आपको ये वाले प्राइजेस अनअकैडमी आप देख सकते हैं। 1 साल का प्राइस 52,000 का है, प्लस का 1 साल का प्राइस 75,000 का है आइकॉनिक का। इसमें आप डिस्काउंट ले सकते हैं यूजिंग द कोड UPSC। नए बैचेस आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे, मेरे द्वारा भी आपको ये वाली चीजें अवेलेबल करवाई जाएंगी। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।